हेलो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के साइंस का क्वेश्चन पेपर जो कि तुम्हारे PT3, FA3 या फिर SA3 के एग्जाम में आने वाला है, जो कि तुम्हारे नवंबर या फिर दिसंबर में होते हैं। नवंबर दिसंबर में अगर तुम्हारे स्कूल में कोई भी टेस्ट है, चाहे वो किसी भी नाम से हो, तो ये क्वेश्चन पेपर उसके लिए बेस्ट क्वेश्चन पेपर है। तुम लोगों को इसको करके ही जाना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में फंसने वाले हैं। क्योंकि ये जिस भी बच्चे ने मुझे भेजा है ना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन पेपर भेजा है। इसमें पूरा का पूरा जो है CBSE का जो हमारा ओरिजिनल वाला सैंपल पेपर होता है क्लास 10th का, उसके पैटर्न पे इसको बनाया गया है। तो क्लास 9th का क्वेश्चन पेपर, लेकिन इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब बच्चा क्लास 10th में भी जाएगा ना, तो वो थोड़ा सा फेमिलियर रहेगा कि अच्छा, इस टाइप से क्वेश्चन पेपर तो मैंने 9th में भी बनाया था। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सबसे पहले तुम लोग जाओ और कमेंट बॉक्स में उस बच्चे को जिसका नाम अभिज्ञान है, अभिज्ञान को जाकर के थैंक यू जरूर बोलना, ताकि उस बच्चे को अच्छा लगे कि उसके क्वेश्चन पेपर से तुम लोगों को हेल्प मिला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो पूरा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इस क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन हैं, 3 सेक्शंस अलग अलग हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है हमारे वो क्या बोल सकते हैं, तुम लोग उसको कंप्लीट करना है। सेक्शन ए में 3 वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन है, जिसके आंसर तुमको 30 to 50 वर्ड्स में देने हैं। उसी तरीके से सारी चीजें तुमको दी हुई है, ऐसी बोर्ड्स एग्जाम में भी होता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि बाकी और क्या क्या चीजें हैं जो तुम लोगों को करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन ए में आते हैं और 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। डिफाइन बॉयंट फोर्स, हाउ बॉयंट फोर्स डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये पहला क्वेश्चन है जहां पर तुम लोगों को मिलेगा 2 नंबर। दूसरा है carbon and oxygen always combine to form carbon dioxide in the ratio of 3:8 by mass as per the law of constant proportion. Illustrate this by considering the atomic mass of carbon as 12U and that of oxygen as 16U. तो ये है तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन, ये भी 2 नंबर का है। देन थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट इज लेंथ एंड डिफरेंशिएट बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन। ये भी है तुम्हारा। तो ये 3 जो क्वेश्चंस हैं, इनमें तुमको 2-2 नंबर मिलेगा। टोटल मिला के तुम्हारा 6 नंबर यहाँ से बन गया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर है ना, तुम लोग इसको देखने के साथ साथ प्रैक्टिस जो करो वो करो 90 मिनट के अंदर सॉल्व करने का, यानी कि 1.5 घंटा के अंदर तुम इस क्वेश्चन पेपर को बना पा रहे हो कि नहीं, तुम्हें ये देखना है, ताकि तुम्हारी अच्छे से सैंपल पेपर को सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो 90 मिनट में इस क्वेश्चन पेपर को तुम लोग खुद से बनाना, जितने भी क्वेश्चन बने। अब आते हैं लोग फोर्थ क्वेश्चन के पास। यहाँ पर बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन है, ए और बी। पहले वाले में तुमको मिलेगा 1 नंबर और दूसरे वाले को सॉल्व करोगे तो तुमको मिलेगा 2 नंबर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द टर्म वर्क। जो वर्क हमारा टर्म है, इसको डिफाइन करना है एकदम सिंपल लैंग्वेज में। ठीक, उसके बाद बी वाले में है कि पर्सन ऑफ मास 50 kg क्लाइंब टू अ टावर ऑफ हाइट 72 मीटर, कैलकुलेट द वर्क डन। और यहाँ पर ग्राम जो है वो 9.8 मीटर्स पर सेकेंड का तुमको यूज करना है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, demonstrate this by taking the case of thermal decomposition of 100 gram of calcium carbonate to form 56 gram of calcium oxide and 44 gram of carbon dioxide। तो इस क्वेश्चन को बनाओगे तो भी तुमको 3 नंबर मिलेगा, या फिर अगर तुमको लगता है कि ये क्वेश्चन मुश्किल है तो तुम सेकंड वाले पार्ट को भी बना सकते हो, क्योंकि ये और करके दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है कि a 0.24 gram sample of a compound of oxygen and boron was found by the analysis to contain 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय मास। तो ये तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन है। इन दोनों में से जो भी तुमको इजी लग रहा है उसे बना लो। 6th क्वेश्चन के पास चलते हैं। यहाँ पर भी तुमको 1+2 के रेशियो में नंबर मिलने वाला है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आंसर करोगे तो 1 नंबर, फिर आगे जो है वो 2 नंबर मिलेगा। तो पहला क्या है, व्हाट इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दूसरा है व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन एंड व्हाई। फिर सेकेंड क्वेश्चन है जो कि 7th नंबर का, जहां पर तुमको 3 नंबर मिलेगा कि स्टेट 3 फंक्शंस ऑफ ब्लड। ब्लड के तुमको 3 फंक्शंस को बताने हैं। ठीक है, तो 3 नंबर मिल जाएगा। अब आते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में, जो कि हमेशा आने वाले तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ही पूछा जाता है और हर एग्जाम पूछा जाता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। केस स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। व्हेन यू स्टैंड ऑन लूज सैंड, द फोर्स दैट इज द वेट ऑफ योर बॉडी इज एक्टिंग ऑन एन एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ योर फीट। व्हेन यू लाई डाउन, the same force act on the area equal to the contact area of your whole body। समझ में आया ना, जब तुम खड़े रहते हो सैंड में तो तुम्हारा जो फोर्स लग रहा है तुम्हारे पैरों के पास से लग रहा है। जब तुम लेट जाओगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा बॉडी जो है ना, वो उस एरिया को कवर करेगा जहां पर फोर्स लग रहा है। तो विच इज लार्जर, जो कि बड़ा होगा तुम्हारे फीट वाले एरिया से। Thus the effect of force of the same magnitude on different areas are different. In the above case, thrust is the same but the effect are different. Therefore the effect of thrust depend on the area on which it acts। ठीक है, ये यहाँ पर तुम्हारे पास पूरा का पूरा डिटेल दे दिया थ्रस्ट के बारे में। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि हाउ डज प्रेशर ऑन अ सरफेस डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट।
देन सेकंड है हाउ डज प्रेशर ऑन अ सरफेस डिपेंड ऑन थ्रस्ट, तीसरा है राइट द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, और चौथा है अ ब्लॉक ऑफ वुड इज केप्ट ऑन अ टेबल टॉप, द मास ऑफ वुडन ब्लॉक इज 5 kg, फाइंड आउट द थ्रस्ट ऑन द टेबल टॉप। जो ग्राम है वो भी तुमको वही सिमिलर दिया हुआ है जो ऊपर में था, जी की वैल्यू। अब आते हैं 9th क्वेश्चन के पास। गिवन बिलो आर सिंबल्स ऑफ सम एलिमेंट्स बाय डाल्टन, डाल्टन ने जो कुछ एलिमेंट्स दिए थे उनके कुछ सिंबल्स यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लीड और सिल्वर। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, राइट द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ दीज एलिमेंट्स। चलो बेटा मॉडर्न डे सिंबल बताओ इन एलिमेंट्स का, और 2 नंबर इसमें मिलेगा तुमको, और फिर इसका आंसर करो स्टेट द पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन विच सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसको लिखोगे तो इसमें तुमको 2 नंबर मिलेगा, तो 2 मिला के यहाँ पर 4 नंबर तुमको मिल जाएगा। अब आते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो तुम लोगों को एक डायग्राम दिया हुआ है, एक फिगर बना करके दिया हुआ है और बोल रहा है कि आंसर द फॉलोइंग फ्रॉम द अबव फिगर। इस फिगर को देखो और इनके आंसर्स करो। आइडेंटिफाई द अबव टिश्यू, पहला ये किस टिश्यू का फिगर है, दूसरा व्हाट इज इट्स मैट्रिक्स मेड ऑफ, then third question name the cell found in the above tissue, and fourth question state one function of the above tissue। तो ये क्वेश्चंस के तुमको आंसर करने हैं। यहाँ पर भी तुमको चारों क्वेश्चन को कराओगे तो 4 नंबर मिलेगा, जितने क्वेश्चन करोगे उतने नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर तुम्हारे क्वेश्चन पेपर होता है बेटा कंप्लीट, बहुत जोरदार क्वेश्चन पेपर था। तुम लोग मुझे ईमानदारी से बताना कि 1.5 घंटे में 90 मिनट में तुम लोग इसमें से कितने क्वेश्चन बना पा रहे हो, और तुम्हारे एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन पेपर अगर पूरा का पूरा छप जाता तो क्या तुम पूरे नंबर लेकर के आते या फिर कुछ क्वेश्चन तुम्हारे छूट जाते, ये भी तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर तुम्हारा भी PT3, SA3, FA3 कोई भी एग्जाम अगर हो गया हो तो तुम लोग उसका क्वेश्चन पेपर मुझे मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हो। तुमको जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।